नमस्कार, बुलेट न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं हूं राजकुमार पाठक। देखिए, हड्डी की जो बीमारी है वो किसी भी उम्र में आपको हो सकती है, इसमें कोई संशय नहीं है। और हमारे शरीर में कहीं ना कहीं कुछ कमियों के कारण हड्डी की बीमारी हो ही जाती है। और सवाल ये होता है कि जब ऐसी बीमारी हो तो क्या करें। हमारे साथ में औरंगाबाद के जाने माने डॉक्टर हैं, डॉक्टर विकास कुमार सिंह जी, जो कि हड्डी रोग विशेषज्ञ हैं। और हड्डी की बीमारी उसको लेकर के कई तरह की भ्रांतियाँ समाज में बना हुआ है, लोग चिंतित हैं। तो डॉक्टर साहब, पहले तो स्वागत है आपका। नमस्कार जी, बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर साहब, सवाल अगर आपको से कर ले तो हर लोगों के समाज के बीच में ये सवाल आता है कि नी रिप्लेसमेंट की बात आती है, वो कितना सफल है? अगर इस पर सवाल है। नी रिप्लेसमेंट एक्चुअली जो घुटना का जो बीमारी है वो वैसे भी उम्र के बाद होता है। तो उसमें ये है कि जो सेंटर जहाँ पे आपको ये रिप्लेसमेंट करवाना है वो जगह बहुत इम्पोर्टेंट मायने रखता है इस रिप्लेसमेंट सर्जरी में। लेकिन जैसे जैसे फैसिलिटी बढ़ रही है, हमारे छोटे शहर बड़े शहर हर जगह बढ़ रही है, तो आज तो अब ये है कि कहीं भी ये ऑपरेशन आप करवा सकते हैं, बशर्ते कि थोड़ा सा वहाँ ओटी का मेंटेनेंस और ये सब अच्छे से हो तो ऑपरेशन सक्सेसफुल है। हमारे जमुहार में भी हुआ है, वहाँ भी सक्सेसफुल है। और मेरा प्रयास ये है कि अब औरंगाबाद में भी वो चीज़ हम ला के दें, यहाँ के जो भी मरीज हैं, गरीब अमीर, सबको वो फैसिलिटी दिया जाए। घुटना का जो रिप्लेसमेंट का जो सर्जरी है वो बहुत ही सफल है, क्योंकि जो उम्र के लोग होते हैं जिनका घुटना घिस जाता है, अब वो घुटना घिसने का मतलब कि हड्डी आपका उम्र के बढ़ने के कारण हड्डी का जो बायोलॉजिकल क्वालिटी था वो चला गया। अभी हड्डी घिस गया तो आप उसके कारण जोड़ों में बहुत तेज़ दर्द होता है, घुटना मुड़ता नहीं है। तो ऐसे हालात में वो घिसा हुआ हड्डी को हटा के नया घुटना लगाना, इसी को बोलते हैं घुटना नी रिप्लेसमेंट सर्जरी। तो ये सर्जरी सक्सेसफुल है, हर जगह सक्सेसफुल। अगर बात करें अर्थराइटिस की बात आती है तो ये क्या है और ये किस तरीके से प्रभाव कर रहा है? आर्थराइटिस ना एक्चुअली हमारे लोकल भाषा में गठिया बोलते हैं इसको, और ये बहुत ही टाइप का होता है। जो आम भाषा में लोग बोलते हैं उसको गठिया हो गया, गठिया मतलब घबरा जाते हैं, तो ऐसा नहीं है। जो आर्थराइटिस है वो बहुत ही प्रकार का होता है, 3-4 प्रकार हमारे मेडिकल में है। जैसे एक है कि उम्र बढ़ा तो उसके कारण आपको गठिया हो रहा है, तो वो है डीजेनरेटिव आर्थराइटिस। डीजेनरेटिव मीन्स उम्र बढ़ रहा है, आपका बायोलॉजी के कारण डीजेनरेट हो रहा है बॉडी, तो हर चीज़ कमज़ोर हो रहा है, उसके वजह से आर्थराइटिस हुआ। दूसरा एक है इन्फ्लामेटरी आर्थराइटिस, उसका एक वेराइटी है रूमेटॉइड आर्थराइटिस एंड एंक्लेजिंग स्पॉन्डिलाइटिस। और आर्थराइटिस रिएक्टिव आर्थराइटिस भी होते हैं। जैसे आपको बुखार हुआ, कभी डेंगू के बाद आप अक्सर सुनते होंगे कि बच्चे को डेंगू हुआ और उसके बाद जोड़ों में तेज़ दर्द हो रहा है, जो तेज जोड़ बुखार भी बोलते हैं उसको, डेंगू को। तो ये एक टाइप का आर्थराइटिस है जिसमें आपको फीवर होगा तो रिएक्टिव आर्थराइटिस होके जोड़ों में दर्द होगा। जो आम लोग में जो मेन समस्या गठिया को लेके है वो है रूमेटॉइड आर्थराइटिस, उसी को लोग गठिया बोलते हैं। और वो एक जेनेटिकल बीमारी जिसको आप कह सकते हैं कि ऑटो इम्यून डिजीज़ है, और उसका ट्रीटमेंट सही से होना चाहिए। अच्छा, इस अस्पताल की अगर बात करें तो ट्रामा सेंटर यहाँ पर मौजूद है, क्या क्या फैसिलिटीज़ है यहाँ पर? यहाँ पे एक्चुअली औरंगाबाद को देखते हुए मेरी प्रयास है कि ऐसे मरीज जो बिना मतलब के परेशान हैं, यहाँ से लेके दिल्ली तक जा रहे हैं, पटना जा रहे हैं, वो सब मरीज को सही ढंग से सही इलाज औरंगाबाद में देना मेरी प्राथमिकता है। अभी ऑस्टियोमाइलाइटिस एक बीमारी है टीबी का, हड्डी का। होता क्या है कि जैसे आपको चोट लगी या फिर आपका रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हुआ, आपका फ्रैक्चर हुआ कहीं, तो उसके बाद अगर वहाँ से खून बह गया, ओपन फ्रैक्चर, कुछ गंदगी लग गई रोड साइड की, कुछ डस्ट लग गया, जो भी आप यहाँ गिरे वहाँ से कचरा उसमें लग गया, पत्ती कुछ भी, वो चीज़ जाके आपके हड्डी के सामने इन्फेक्शन करेगा और वो जल्दी हील नहीं होगा। तो उस प्रोसेस को बोलते हैं ऑस्टियोमाइलाइटिस, जहाँ पे आपके हड्डी में इन्फेक्शन हो गया। उसका जो ऑपरेशन है वो इस एरिया में कोई कर ही नहीं रहा। एक्चुअली वो बहुत ही सक्सेसफुल ऑपरेशन है, रशियन टेक्निक से, इलिजारो बोलते हैं उसको, और उसी के माध्यम से हमने यहाँ 3-4 मरीज को इलाज किया, सबका रिंग लगा के इलिजारो फिक्सेशन किया। सारे मरीज बहुत ही खुश हैं और सारे चल रहे हैं। आए थे बेड पे लेटे हुए, सबका
पैर से मवाद निकल रहा है, हड्डी में से मवाद निकल रहा है, लेकिन अभी यहाँ से इलाज कराने के बाद 3 मरीज चल रहे हैं, 1 मरीज अभी यहाँ लेटा हुआ है। और वो मेरा मेन प्राथमिकता है कि ऐसे मरीज को यहाँ पे कम पैसे में अच्छा फैसिलिटी देकर उनका पैर ठीक किया जाए। आप एक तो अच्छा काम कर रहे हैं, समाज की सेवा कर ही रहे हैं। एक बड़ा समस्या आ रहा है या लोग डर रहे हैं हेल्थ इंश्योरेंस को लेकर, इस पर आप क्या कहेंगे हेल्थ इंश्योरेंस को लेकर? हाँ, वो मेरा नेक्स्ट प्रोजेक्ट है दिमाग में। मैं इस बात से बहुत ही लोग आते हैं, पेशेंट आता है, बात करता है। तो अभी तक औरंगाबाद में ऐसा अस्पताल नहीं है जहाँ पे आप अपना मेडिकेयर या कोई सा भी इंश्योरेंस को क्लेम कर सके। तो फ्यूचर ज़्यादा दूर नहीं है, हम वो वैसा फैसिलिटी ला के देंगे यहाँ के पेशेंट सबको, ताकि वो उनको यहाँ पे वो सुविधा मिल जाए जो उनको दिल्ली, पटना कहीं भी जाके मिलता है। अच्छा सर, लास्ट सवाल आपसे जाते जाते यही कर लेंगे कि किस उम्र में लोगों को ये लग जाना चाहिए कि उन्हें हड्डी में प्रॉब्लम है, वो उन्हें डॉक्टर से कंसल्ट कर लेना चाहिए? हड्डी का जो भी बीमारी है, अगर आपको चोट लगा, कहीं पे एक्सीडेंट हो गया, कहीं पे कोई खींच खाच किया, मार लगी, चोट लगी और आपको ज़रूरत से ज़्यादा दर्द है, तो उसको इग्नोर ना करें। दर्द अगर ज़रूरत से ज़्यादा है और स्वेलिंग, 2 चीज़ होती है। जहाँ भी हड्डी टूटेगा वहाँ पे सूजन होगा और पेन होगा। अगर आपको ये 2 चीज़ है तो आप प्लीज़ कंसल्ट करें किसी डॉक्टर से। डॉक्टर से कंसल्ट करने से आपका बहुत सारा समस्या दूर हो जाएगा। कभी कभी होता है कि सूजन है और आप कहीं लोकल जगह पे कहीं भी प्लास्टर करवाए तो पूरा पैर आपका काटना पड़ जाएगा फ्यूचर में, कंपार्टमेंट सिंड्रोम बोलते हैं। बहुत सारे ऐसे पेशेंट आते हैं हमारे पास जिनका गांव में कोई प्लास्टर लगाया, बाद में वो काला पड़ गया, बाद में वो जान नहीं पाया, वहाँ पे वो समझ नहीं पाए लोग कि इसको हुआ क्या, और तब तक लेट हो चुका है और बाद में उसका डायरेक्ट पैर काटना पड़ा या हाथ काटना पड़ा। तो ये चीज़ वंस इन अ वाइल होगा, पर आपको उससे बचने के लिए इग्नोर ना करें। चोट लगी, दर्द हो तो सिंपली जाएं किसी डॉक्टर के पास, और एक्सरे तो अगर डॉक्टर बोलता है तो करवा ही लें, क्योंकि उससे बहुत सारी चीज़ क्लियर हो जाएगी। फ्रैक्चर नहीं है तो आपको उतना प्रॉब्लम नहीं होगा। लिगामेंट और टेंडन भी इंजरी होती है, उसका भी है, लेकिन फ्रैक्चर सीधा साधा एक्सरे में दिख जाएगा और आपका बहुत सारा चीज़ उससे दूर हो जाएगा। तो चोट को हमेशा सीरियसली लें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर विकास कुमार सिंह जी, जो लगातार आपको ये बता रहे थे कि जब हड्डी में अगर किसी तरीके से खिंचाव हो या प्रॉब्लम हो जाए, चोट लग जाए, तो उसे इग्नोर न करें। तरीके से इन्होंने कहा, तो इससे थोड़ा बचना होगा। जागरूक बनिए, डॉक्टर साहब से कंसल्ट कर लीजिए। बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद।